हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। छोटा सा टास्क होता है जो ज्यादातर आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। टास्क क्या होता है, आपके पास यहाँ पे इनपुट फील्ड होनी चाहिए एक। उसमें आपने कोई भी टेक्स्ट ऐड किया, वो टेक्स्ट हमारे पास ऐड होना चाहिए बटन क्लिक के ऊपर। जैसे ये ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, इसमें आप डेटा फिल्टर कर पाएंगे। यहाँ पे देखो डेटा फिल्टर हो रहा है। यहाँ पे डेटा फिल्टर हो रहा है बिना बटन क्लिक के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इसमें डार्क एंड लाइट मोड ऐड किया है। जी कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे। इसमें हमने एक डिलीट बटन बनाया है, डिलीट कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। ये एक छोटा सा टास्क होता है जो आपको प्रैक्टिकली इंटरव्यू में वहां पे ऑन द स्पॉट करवा के देखते हैं कि आपको एक्चुअल में वर्किंग आती है या नहीं। जे हमारे पास वर्किंग कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें डिजाइनिंग नहीं है। आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर है या नहीं, रिएक्ट जेएस में या जावा स्क्रिप्ट में आपको लॉजिक क्रिएट करने आते हैं या नहीं। लोकल स्टोरेज हम इसमें यूज करेंगे। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, हमारे पास यहाँ पे डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। बिना डेटाबेस को यूज किए इसको कैसे स्टोर करते हैं लोकल स्टोरेज पे, ये इसमें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर बना के रखा है पहले से ही। टेलविंड सीएसएस के साथ इसको डिजाइन करेंगे, उसको भी मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। हम डायरेक्ट यहाँ से कोड स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले एक हेडर बना देते हैं। इसमें एक H1 बनाओ। जस्ट एक एग्जांपल हम बनाएंगे नोट्स कीपर। हम यहाँ पे नोट्स क्रिएट करेंगे, क्लास नेम। यहाँ पे फॉन्ट को बोल्ड। एक यहाँ पे बनाते हैं अभी डिव। इस डिव में हमने एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। इसका लॉजिक क्या है, एक इनपुट फील्ड होगी जिसमें हमने टेक्स्ट ऐड करना है। इसकी टाइप आप रखो टेक्स्ट। प्लेस होल्डर लगा दो। सबसे पहले सर्च वाली इनपुट फील्ड बनाते हैं। यहाँ पे टॉप पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सर्च होना चाहिए कंटेंट। तो इसको थोड़ा डिजाइन कर लो। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से स्पेस, राउंडेड, एक बॉर्डर बना देते हैं। तो ये हमारे पास बन गई एक इनपुट फील्ड। एक बटन लगेगा यहाँ पे। इसके ऊपर लिखो सर्च। यहाँ पे सर्च करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है टाइप करते टाइम सर्च करना, दूसरा ऑप्शन होता है क्लिक करने पे। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जैसे जैसे ही कोई यूजर टाइप करेगा वैसे वैसे सर्च होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बटन स्किप करेंगे। इस बटन के ऊपर हम जस्ट लिखेंगे डार्क एंड लाइट मोड। यहाँ पे लिखो डार्क। ये हम बटन क्रिएट करेंगे ताकि आप पूरे वेबसाइट या फिर पूरे पूरे पेज को डार्क एंड लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पे वापिस चलते, इसको हम बाद में देखेंगे इसका लॉजिक क्या लगेगा। एक यहाँ पे नया डिव बनाओ। इसमें बनाएंगे एक इनपुट फील्ड। टाइप टेक्स्ट, राइट नोट। ये हो गई इनपुट फील्ड। डिजाइन करो इसको। टॉप बॉटम से इनपुट फील्ड डिजाइन हो गई। यहाँ पे चलते हैं वापस। एक बटन बनाओ। यहाँ पे लिखेंगे ऐड। चलिए, अब ये वाला जो डिव है इसको यहाँ पे ऐड करो स्पेस। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए। यहाँ पे लिखो रैप। अब सही है, पूरी स्क्रीन पे हमें कंटेंट शो होगा। रैप नहीं लगाना चाहते आप, यहाँ पे गैप टू लगा दो। थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी इस बटन एंड इनपुट फील्ड के बीच। ये वाला जो बटन है, यहाँ पे स्पेस, पीजी ग्रीन।
जो भी टेक्स्ट होगा वाइट में, ये बन जाएगा बटन। बस, इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे, पहले डिजाइनिंग है हमारे लिए मेन। यहाँ पे हमारे पास एक डिव क्रिएट करना है। जितने भी नोट्स क्रिएट करते जाएंगे जहाँ पे शो कराते जाएंगे, तो इसको हम बाद में लगाएंगे कोड, पहले इसको वर्किंग में लेके आते हैं वापस, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वाला जो डिव है, लाइट एंड डार्क मोड कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करो करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। यहाँ पे स्केप बटन के नीचे सिंबल ये प्रेस करना है। मिनिमम हाइट स्क्रीन, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डार्क नाम से। अगर तो डार्क मोड है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बीजी ग्रे 900। जो भी टेक्स्ट होगा सारा वाइट में होगा। नहीं तो अगर हमारे पास लाइट मोड है, यहाँ पे लिखो लाइट मोड, इसके लिए हम ऐड करेंगे बीजी वाइट या ग्रे। जो भी टेक्स्ट होगा वो ब्लैक में। लाइट एंड डार्क मोड अपने आप बन जाएगा। ट्रांजिशन साथ में जरूर ऐड करेंगे, इसका मतलब है जब भी हमारे पास लाइट एंड डार्क मोड चेंज हो, ट्रांजिशन के साथ चेंज होने चाहिए। अब हमें ये वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आना है, आपने क्रिएट करना है लाइट एंड डार्क मोड, मतलब हमें यहाँ पे एक चाहिए डार्क। सेट करो डार्क को, यहाँ पे बनाएंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स रखेंगे। तो जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तब लाइट एंड डार्क मोड होगा। तो यहाँ पे आना इस बटन के ऊपर, इसके ऊपर बनेगा एक ऑन क्लिक। जब कोई यूजर क्लिक करेगा सेट कर दो डार्क को नॉट डार्क। इसका मतलब है अगर पहले ट्रू वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स वैल्यू है तो ट्रू कर दो। अगर क्लिक करेंगे तो ये लाइट एंड डार्क मोड बन गया। ट्रांजिशन के साथ देखो फेड होके आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब एनिमेशन भी साथ में बन रही है। चलिए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट चेंज हो, यहाँ पे मैंने डार्क लिखा है। अगर तो डार्क जे वाला वेरिएबल है ट्रू है, तो यहाँ पे लिखा नजर आए लाइट। नहीं तो यहाँ पे लिखा नजर आए डार्क। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे अब देखो लाइट लिखा नजर आ रहा है, लाइट एंड डार्क। ये बन गया हमारे पास। अब इसको वर्किंग में लेके आते हैं, बाकी जितना कंटेंट है, जितने वेरिएबल चाहिए वो सारे पहले डिफाइन करो। नोट्स क्रिएट करने हैं तो सबसे पहले यही वेरिएबल आएगा। नोट्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये एरे के बीच आने, क्योंकि मल्टीपल नोट्स हो सकते हैं। एक टेक्स्ट होगा हमारे पास, जो इनपुट फील्ड से टेक्स्ट गेट करेंगे। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सर्च का। जो हमारे पास सर्च है यहाँ पे वैल्यू आएगी इनपुट फील्ड की। बस इतने वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बनेगा। यूज इफेक्ट इसलिए बनाएंगे, इसने लोकल स्टोरेज से नोट्स को लोड करना है बिना पेज रिफ्रेश के। तो हमें यहाँ पे एक सेव करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज पे कंटेंट। पास यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज लॉजिक लगेगा यहाँ पे डॉट गेट आइटम। पहले हम इसको सेट करते हैं फिर गेट करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ से गेट कर रही हूँ। कोई भी हम नोट्स नाम से आइटम को सेट कर देंगे अपनी लोकल स्टोरेज पे, इसको बस गेट कर लिया। एक कंडीशन लगा लो इफ सेव्ड। अगर तो हमारे पास सेव है तो हमारा जो मेन वेरिएबल है इसमें जाके इस डेटा को सेव कर दो। अगर किसी ने सेव किए हैं नोट, मतलब ऐड पे क्लिक किया तो वो सेव होनी चाहिए लोकल स्टोरेज पे। लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, सेव करनी है नोट्स। यूज इफेक्ट लगेगा यहाँ पे भी। लोकल स्टोरेज
सेट करना है आइटम को। सेट करो आइटम को। कौन सी आइटम सेट करनी जो हमने गेट की है नोट्स नाम से। सेट करने का लॉजिक क्या है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। किसको हमने सेट करना है, नोट्स को, जो हमने एरे के बीच लगाया था। यहाँ पे आएगी एक डिपेंडेंसी, अब यहाँ पे ब्लैंक डिपेंडेंसी नहीं आनी, यहाँ पे हम नोट्स सेंड करेंगे। ये हो गया हमारे पास सेव करने का लॉजिक। एक यहाँ पे कॉस्ट क्रिएट करेंगे ऐड नोट नाम से। जब कोई यूजर क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो वहां पे लगेगा एक लॉजिक। बटन क्लिक के ऊपर इफ टेक्स्ट डॉट ट्रिम, इसका मतलब है पहले चेक करो इनपुट फील्ड कहीं ब्लैंक तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो वो हमें कुछ भी रिटर्न ना करे। अगर किसी यूजर ने इसमें कोई भी वैल्यू फिल नहीं की तो हमें वो कुछ भी रिटर्न ना करे, तो पहले ये कंडीशन चेक होगी। लेकिन अगर कुछ ऐड किया है तो न्यू नोट एक वेरिएबल क्रिएट करके आईडी के साथ इसको सेव कर दो। अब ये वाला जो होता है हम यहाँ पे लगाते हैं डेट एंड टाइम। कब किसी यूजर ने लोकल स्टोरेज पे डेटा ऐड किया है उसका टाइम हम साथ में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा टेक्स्ट। जो मेरा मेन वेरिएबल है सेट नोट्स, उसमें सारी नोट्स सेव कर लो। सेव करने तो यहाँ पे 3 डॉट लगने हैं। नोट्स को सेव करना है और यहाँ पे न्यू नोट आएगा, न्यू नोट को भी सेव करना है। जैसे ही डेटा सेव हो जाए इनपुट फील्ड को ब्लैंक कर दो ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास डेटा सेव है। तो इसको कॉपी करना है, ऑन क्लिक बनाना है हमने बटन के ऊपर। जो हमने ऐड बटन बनाया है, ये वाला ऐड बटन है, यहाँ पे बनाओ ऑन क्लिक, ये वाला फंक्शन ऐड नोट। जैसे कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे मेरे पास डेटा सेव होना चाहिए। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, पहले रिफ्रेश करो। अभी हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड ब्लैंक नहीं हो रही। जब तक ये ब्लैंक नहीं होगी तब तक हमारे पास लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव नहीं होना। एरर देखते हैं। चलिए सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। टेक्स्ट डॉट ट्रिम, अगर यहाँ पे यहाँ पे पहले शो करवा के देखते हैं। अगर हमारे पास नोट्स सेंड हो गए तो वो शो होनी चाहिए हमारे पास फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे मेन वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, नोट्स का। ये वाला मेन वेरिएबल है जिसमें सारे नोट्स सेव हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डॉट फिल्टर। डॉट फिल्टर का मतलब है हमारे पास है यहाँ पे सर्च होकर डेटा आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर लगाओ, एक फिल्टर का खुद का वेरिएबल एन डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट में से हम यहाँ पे टू लोअर केस में, पहले तो इसको चेंज करेंगे। बेशक कोई यूजर लोअर केस में सर्च करे या फिर अपर केस में सर्च करे हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। डॉट इंक्लूड्स, जिसमें हमारे पास सर्च वाली क्वेरी होगी, टू लोअर केस। सर्च लगाने का मतलब है यू भी यूजर सर्च वाली इनपुट फील्ड में डेटा टाइप करेगा वो डेटा हमारे पास शो हो। तो मैप हम यूज करेंगे डेटा रेंडर करने के लिए, एक मैप का वेरिएबल। यहाँ पे हम एक डिव बना देते हैं। इस डिव पे हमने डेटा शो करना है। पैराग्राफ बनाओ। पैराग्राफ में शो करा देते हैं नोट डॉट टेक्स्ट, कौन सा नोट हमने सेंड किया है। एक यहाँ पे हमारे पास आएगा नोट जे वाला। यहाँ पे नोट्स जे वाला वेरिएबल जो मैप का है वो वेरिएबल हम हमेशा रेंडर के लिए यूज करते हैं। नोट्स वाला पहले से ही था हमारे पास इसीलिए इसको नोट लिख दिया। अब हमारे पास सारा कोड वर्किंग में है लेकिन हमने अभी तक यहाँ पे इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट नहीं की। यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड बनाई है, एक सर्च की भी है, एक दूसरी इनपुट फील्ड है जिसमें हमने टेक्स्ट ऐड करना है।
दोनों की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले लगेगा एक ऑन चेंज। ऑन चेंज में हम वैल्यू गेट करेंगे पहले तो। सेट करो, इसको हम सेव करेंगे अपनी सर्च वाले वेरिएबल में। सेट सर्च ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेम हमने लगाना है, इसको कॉपी करना है। एक ये वाली इनपुट फील्ड है, यहाँ पे लगाओ। इधर से हम इसकी वैल्यू, एक तो वैल्यू गेट करेंगे। वैल्यू का नाम होगा टेक्स्ट। एक इसके ऊपर बनेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज में हम यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्च की जगह सेट टेक्स्ट, ताकि इसकी वैल्यू गेट हो जाए और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सेव कर पाए। पहले रिफ्रेश करके चेक करो। ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो वैल्यू गेट होगी RT। इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे फिर से टाइप करो, ऐड किया, यहाँ पे वैल्यू गेट होगी। यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी। इसको रिफ्रेश करो। हमारे पास डेटा जो है अभी तक लोकल स्टोरेज पे सेव नहीं हो रहा। अगर आपके पास यहाँ पे पेज रिफ्रेश करने पे डेटा गायब हो रहा है तो इसको यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे सेव करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, ये वाला नोट्स है, इसमें हमारे पास कंप्लीट डेटा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज करो, यूज ए स्टेट। एरे की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लो। आप इसमें ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं डायरेक्ट। लोड करेंगे हम लोकल स्टोरेज पे, इनिशियली डेटा लोड करना बोलते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सेव्ड नाम से। लोकल स्टोरेज यहाँ पे ऐड करो, गेट आइटम। इस आइटम को गेट करना है नोट्स वाली, तो जो हमने नोट्स बनाए थे यहाँ पे लगा दो। रिटर्न करें हमें सेव्ड डेटा। यहाँ पे लिखो जेसन डॉट पार्स सेव। अगर हमारे पास कोई डेटा सेव है वो शो हो जाए, अगर नहीं है तो हमें ब्लैंक एरे शो हो जाए। अगर तो हमने कोई नोट सेव किया हुआ है कुछ डेटा तो वो हमें शो हो जाए, अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे ब्लैंक एरे मतलब कुछ भी शो नहीं होगा। ये वाला यूज इफेक्ट हम रिमूव कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे ही चेक करो, कुछ भी यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो गया। रिफ्रेश करके देखना है। अब देखो ये हमारे पास जो डेटा है ये हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव हो गया। आप जितनी बार मर्जी रिफ्रेश करेंगे ये डेटा यहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो आप लोकल स्टोरेज पे लॉन्ग टर्म के लिए डेटा सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ में डेटा शो हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसके साथ एक बटन बनाओ डिलीट। हमने यहाँ पे डेटा डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑन क्लिक बनाओ। डिलीट नो, कोई भी नाम रखना है। जब भी हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं हमेशा ही आईडी के साथ डिलीट होता है, नोट डॉट आईडी। यहाँ पे डिलीट बनाओ। कॉन्स्ट क्रिएट करो डिलीट नोट। आईडी के साथ डिलीट करना है, फिर यहाँ पे आईडी आएगी। सेट कर लो जो नोट्स वाला है ना हमारा वेरिएबल, उसमें जो नोट्स हमने बनाए थे उस पे फिल्टर लगा दो। फिल्टर का एक खुद का वेरिएबल होता है, नोट बना लो। नोट डॉट आईडी नॉट इज इक्वल टू आईडी। इस लाइन का मतलब होता है जिस नोट पे हमने क्लिक किया है बस वो नोट डिलीट हो, बाकी सारे नोट डिलीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टास्क 1 ऐड कर दिया मान लो, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे टास्क 2 ऐड कर दो। आईडी का मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू आईडी। अगर मैंने टास्क 1 पे क्लिक किया यही डिलीट होगा, टास्क 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे कुछ भी नोट्स ऐड करके फिल्टर चेक करते हैं क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सर्च किया हमने WW, अब ये वर्क कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे टास्क सर्च करना है तो यहाँ पे ये फिल्टर हो रहा है डेटा, इसका मतलब हमारे पास ये इनपुट फील्ड वर्क कर रही है। हमने पहले से इसके ऊपर फिल्टर लगा दिया था। जो फिल्टर वाला कोड हमने लगाया है यहाँ पे डायरेक्ट लगाया था ये वाला।
अगर आप स्मॉल केस लेटर में टाइप करते हैं, अपर केस में टाइप करते हैं, आप देखो टी कैपिटल है लेकिन इसमें कहीं भी टी है नहीं कैपिटल, स्मॉल टी है, फिर भी यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो वो हो रहा है हमारे पास टू लोअर केस वाले फंक्शन के साथ, ये वाला। अगर कोई यूजर लोअर केस में सर्च करेगा तब भी हमारे पास डेटा आएगा, अपर केस में सर्च करेगा तब भी डेटा आएगा। इसको आप अब डिजाइन कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। अगर जहाँ से डिजाइन करना है आपने, आप इसमें एनिमेशन भी बना सकते हैं। जहाँ पे ग्रिड बना लो इसके। जब ये मीडियम स्क्रीन पे हो, ग्रिड बना लो 3, और जहाँ पे गैप बना दो 4। तो आपका जितना भी कंटेंट होगा वो ऐसे ग्रिड में शो होएगा। इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर लो, अच्छे से इसको डिजाइन करो। जैसे ये वाला डिव है, यहाँ पे एक शेडो बना दो मीडियम में, पीजी इसका ग्रे, ऐसे। जो भी टेक्स्ट है वाइट में। अब यहाँ पे भी आपको लाइट एंड डार्क मोड बनाना पड़ेगा। वो आप डायरेक्ट यहाँ से वेरिएबल के थ्रू बना सकते हैं। ये वाला क्लास नेम मैंने ऐड किया है ना, ये वाला। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके escape बटन के नीचे सिंबल है प्रेस करना है। यहाँ पे ऐड करो। अगर हमारे पास डार्क है, यहाँ पे लिखो अगर डार्क वेरिएबल है, ऐसे। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। अगर डार्क है तो हम यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर बनाएंगे, इसका बीजी हम कर देते हैं ग्रे, टेक्स्ट वाइट। नहीं तो अगर लाइट है तो यहाँ पे बीजी ऐड करो वाइट। जो भी टेक्स्ट है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा। अभी जहाँ पे ऐसे है, अगर हम यहाँ पे डार्क मोड ऑन करें तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये होगा लाइट एंड डार्क मोड। बस ये था हमारा आज का छोटा सा टास्क। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।